जी नमस्कार बच्चों। आज की सवाल बहुत आसान होने वाला है और एंड तक बने रहना। क्योंकि यह सवाल बहुत आसान तरीके से हम समझने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बहुपद यानी प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिया है। उपयुक्त समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो ये हमें बताया है कि प्रसार करना जैसे कि दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में x प्लस 2y+4z। तो क्योंकि इसका हम फॉर्मूला जानते हैं कि ये सब जो है फॉर्मूला से ही बनेगा और ये फॉर्मूले की वजह से ये सब सारा हमें बनाना है। तो ये फॉर्मूला जानते हैं कि फॉर्मूला इसका है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर रहता है तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ac कर दो ac। ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला में अभी हम सेम टू सेम ये फॉर्मूला में हमें पुट करना चाहेंगे अभी। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं जो कि दिया है। एक बार उतार लेंगे। 1 प्लस 2y+4z का होल स्क्वायर होता है। जैसे कि हमने ये जो सेम तरीके से दिया है तो हम x को a मान लेंगे और b को 2y मान लेंगे और c को 4z मान लेंगे। जैसे कि हम बात करें तो इसको a मान लेंगे और टोटल जो दिया है इसको टोटल इसको b मान लेंगे और ये टोटल जो दिया है उसको c मान लेंगे। तो क्योंकि हमने इसको फिर से उतार दिया है तो ये सेम तरीके से ये हम पुट करने वाले हैं। ए को पूरे, बी का ये पूरे, सी का पूरा पूरे। तो ए जो है तो इसको हम एक्स को है तो होल स्क्वायर कर देंगे इसको, प्लस बी जो दिया है तो बी को भी हम होल स्क्वायर कर देंगे यानी कि 2i को सबका पूरे का पूरे कर देंगे। 4 का 4z का होल स्क्वायर इसको भी कर देंगे और यहाँ प्लस 2 है तो 2ac दिया, ए बी दिया है तो ए का वैल्यू x दिया और बी का वैल्यू 2i दिया है और जोड़ और 2 का दिया बाय 2। अब 2i प्लस 4z प्लस फिर से दिया है और ये हम इसको फॉर्मूला में 2bc चल गए। आप चलेंगे 2ac। तो 2 का a का वैल्यू जो जानते हैं कि x दिया है और c का वैल्यू जो दिया है 4z। तो हमें z को z हम सेम का सेम लिख देंगे, z का z 4z का z हमने सेम का सेम लिख दिया। अब चलते हैं, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना करें 4y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 4 16। 4 को हमने 2 बार गुना कर दिया, 4 गुना 4 तो 4 4 16। जेड है तो जेड स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 एक्स वाई प्लस फिर 2 दूनी 4 4 4 16 वाई जेड प्लस फिर 4 दूनी 8 एक्स जेड। तो इसका हमारा आंसर ये आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब सेम तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो कि दिया है। इसे बिल्कुल यही फॉर्मूले में बनाना है। जैसे कि दिया है ए तो हमने ए इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेंगे, सी मान लेंगे। तो ए जो दिया है तो 2x इसको हम मान लेंगे, होल स्क्वायर इसको भी कर देंगे, माइनस जो दिया इसको हमने यहाँ पर प्लस दिया तो चलो प्लस ही लिख देते हैं। y का वैल्यू है -4 तो y स्क्वायर कर देंगे हम, -y तो y स्क्वायर प्लस जेड का जेड स्क्वायर कर देंगे, सिर्फ जेड दिया है ना इसलिए जेड स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab। तो प्लस 2a का वैल्यू 2x दिया है और y का वैल्यू -y दिया है तो माइनस कर देंगे। फिर प्लस 2 का 2x का वैल्यू जो फिर y z है तो -y कर देंगे इसमें और z का वैल्यू फिर सिर्फ z दिया z कर देंगे फिर 2 का 2 और फिर होता है फॉर्मूला में ac। तो a का वैल्यू जो दिया है 2x दिया है और c का वैल्यू जो दिया है z दिया तो z कर देंगे। तो हम फिर से सेम का सेम फॉर्म तरीके से उतार देंगे क्योंकि 2 2 गुना करेंगे तो 2 4 एक्स स्क्वायर होगा प्लस में अगर तो माइनस माइनस गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस तो ये क्या होता है प्लस होता है। तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो ये प्लस होगा, प्लस प्लस फिर गुना करेंगे तो प्लस होगा। ये वाई स्क्वायर डाल देंगे और यहाँ प्लस जेड स्क्वायर डाल देंगे, ये जेड है जेड स्क्वायर यहाँ पर। फिर यहाँ प्लस और माइनस गुना करेंगे, माइनस 2 दूनी 4 एक्स जे वाई फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस तो वाई जेड 2y/z और यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे 2 दूनी 4 4x/z। तो इसका आंसर हमारा ये होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर का आंसर ये है। अब चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, जो कि दिया है -2x + 3y + 2z होल स्क्वायर। तो हम बात करेंगे तो यही बिल्कुल यही फॉर्मूले में बनाना है। तो हम जैसे कि इसको दिया है तो ए को हम 2a मान लेंगे, बी को 3y मान लेंगे और सी का 2z मान लेंगे। तो इसी तरह के ये फॉर्मूले में बैठाना है। ए स्क्वायर है तो माइनस को हम -2x² प्लस 3y² प्लस 2z² प्लस 2ab। तो ab जो दिया है तो ab को -2x और b का 3y प्लस 2 का 2 और 3y, जैसे कि 3y दिया है, बी सी बताया ना, तो b का वैल्यू और c का वैल्यू, और c का मानेंगे 2z प्लस यहाँ पे बी सी तो हमने डाल दिया 2ac। तो a का वैल्यू है -2x और c का वैल्यू दिया है 2z, तो 2z हमने लिख देंगे। और फिर सेम का सेम हमें माइनस माइनस गुना करेंगे तो ये प्लस होगा, 2 दूनी 4x² प्लस 3 तिया 9y² प्लस 2 दूनी 4z² प्लस यहाँ पर प्लस माइनस गुना करें तो माइनस होगा, 2 दूनी 4 4 तिया 12xy। फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, हाँ प्लस होगा, प्लस 3 दूनी 6, हाँ प्लस ये 6 दूनी 12 yz। फिर माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 xz, उसका आंसर होगा। तो हम चलते हैं इस तरह से सेम आपको हल करते रहना है बच्चों। तो चलते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि दिया है सेम फॉर्मूले से। ए यानी कि जो दिया है a², तो इसमें दिया 3a² प्लस b² दिया है तो -7b² दिया है। फिर प्लस c² तो -c² डाल देंगे, प्लस 2ab तो 2a के जगह में 3a दिया है और b के जगह में -7b दिया है। और फिर प्लस 2abc तो b का वैल्यू -7b दिया है और c के जगह में -c दिया है। और फिर 2 का 2 डाल देंगे और फिर ac यानी कि a का वैल्यू 3a और c का वैल्यू सिर्फ c दिया है। तो सेम फॉर्मूला हमने बैठा दिया। फिर चलते हम 3 तिया फिर गुना करें, 3 तिया 9a², फिर प्लस माइनस माइनस गुना करें तो प्लस होगा, प्लस 37 49b²। फिर से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो c²। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 3 6 6 7 42 ab। फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस गुना करेंगे तो ये प्लस होगा, इसीलिए 7 14 bc। और यहाँ पर माइनस गुना करेंगे तो -3 3 दूनी 6 ac, ये आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दिया है सेम फॉर्मूले से बनाने वाले हैं हम। तो जैसे कि 5 जो दिया है -2x प्लस 5y -3z² होल स्क्वायर। तो ये बिल्कुल ये फॉर्मूले से हम लगातार एक नंबर से बनाते आ रहे हैं, तो ये फिर से वही नंबर फॉर्मूले से बनेगा, ये नंबर 5 नंबर। तो चलते हैं फिर यही फॉर्मूले से बनाते हैं। तो a² दिया है तो उसकी जगह पर -2a² होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस है तो प्लस कर देंगे 5y का होल स्क्वायर। फिर प्लस है तो इसमें प्लस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पर माइनस दिया 3z तो 3z² कर देंगे। फिर प्लस कर देंगे 2ab तो 2 का 2 a का वैल्यू जानते हैं कि -2x दिया है और b का वैल्यू जो दिया 5y दिया है और प्लस 2bc, तब bc का वैल्यू जो दिया है तो 5y दिया है और c का वैल्यू जो दिया है -3z दिया है और फिर प्लस से 2ac तो 2 का वैल्यू 2 डाल देंगे और a का वैल्यू फिर -2x और c का जो वैल्यू है -3z। तो ये 3z का z हमने सेम टू सेम डाल दिया, क्योंकि सेम का सेम डाल दिया। तो चलेंगे अब माइनस माइनस अगर हम फिर से गुना करेंगे तो ये प्लस होता है, तो 2 दूनी 4 4x² प्लस करेंगे तो 25 5 5 गुना करें 2 बार तो 25y²। माइनस माइनस गुना करें तो प्लस होगा, 3 तिया 9z²। फिर से हम माइनस प्लस गुना करें तो -2 दूनी 4 4 5 20 xy। और यहाँ पर माइनस गुना करें फिर माइनस होगा, 5 दूनी 10 10 तिया 30 yz और यहाँ पे z है
जेड, और ये हम गुना करेंगे तो 3 तिया अगर माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो गुना करें 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो ये 12 एक्स जेड आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो सेम फॉर्मूले से इसको भी बनाना वैसे है। तो चलते हैं, जो कि दिया 1/4 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर डाल देंगे, प्लस फिर बी स्क्वायर, तो 1/2 का बी होल स्क्वायर, प्लस 1 होल स्क्वायर, प्लस 2ab, तो ए का जो वैल्यू दिया 1/4 ए दिया है, और बी का वैल्यू जो दिया है -1/2 दिया है। हाँ तो सॉरी, इसमें भी -2 है तो माइनस डाल देना, यहाँ पर माइनस डाल देना, माइनस, ये माइनस डाल दिया, माइनस बी प्लस, और सी का वैल्यू जो दिया है 1 का, हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से 2ab, और यहाँ पर फिर होगा 2bc, तो b का जो दिया है -1/2 b, और c का वैल्यू 1 है, और प्लस का प्लस, फिर 2bc हो गया, फिर ac, तो 1/4a, और c का वैल्यू 1 दिया है। तो हमने फिर से बात करें, तो फिर से आगे जब बात करें तो ये हम गुना करेंगे, तो 1/1 को 2 बार गुना करें तो 1 होगा, 4 को 2 बार गुना करें 4 4 16 ए स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए 1/4 बी स्क्वायर, प्लस 1 गुना करें तो 1 होगा, फिर प्लस डालेंगे तो ये हाँ 2 1 2 कटी आएगा, फिर 2 दूनी 4 कटी आएगा। तो हम बात करें तो प्लस माइनस माइनस होगा, 1 गुना करेंगे तो 1 होगा, और 2 दूनी 4, ये भी होगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, क्योंकि ये 2 और ये 2 कटेगा, 2 कटेगा, तो इसमें सिर्फ बचेगा प्लस माइनस माइनस बी। हाँ बी का एक बार पहाड़ा पड़ेंगे तो बी ही होगा। अब यहाँ पर हम बात करें तो प्लस, तो ये फिर 2 1 2 कटेगा, 2 दूनी 4 कटेगा, तो इसमें हम बात करें तो 1/2 ये होगा, तो इसका आंसर यही होगा। आंसर इसका, हाँ इस तरह से आंसर ये प्राप्त होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन, फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में, और इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा तरह से समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं।